जिंक सल्फेट एंड कॉपर। बट इस केस में कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। देखो दोनों ही रिएक्शन में जिंक आ रहा है, कॉपर आ रहा है, यहाँ पे भी कॉपर आ रहा है, जिंक आ रहा है, बट ये रिएक्शन पॉसिबल हो पा रही है और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलता है कि कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन सा किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, कौन सा नहीं कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम बिना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से नहीं कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत 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 अच्छे से पढ़ाया था और बिलीव मी मैंने बहुत सिंपल वे में बताया था। इतना सिंपल आप नहीं पढ़ सकते हो, है ना। मैंने बहुत सिंपल वे में उसको बताया था। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती थी और इसकी मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। और अगेन मैं इस वीडियो में उसको फिर से बता देता हूं क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आगे काम आएंगी ही आएंगी। और इसके बिना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो आपको यदि ये नहीं आता है तो टफ लगेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज है और विशेषकर उन स्टूडेंट को जो नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा। और रिडक्शन कहां पे होता है? कैथोड पर। तो ये तो हमें पता है कि कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। नहीं पता है तो मैंने फिर से बता दिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये सारी चीजें मैं नहीं बता रहा हूं अगेन कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, क्योंकि इसको मैं जो फर्स्ट वीडियो था जहां पे ये सारी चीजें आ रही थी वहां पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, तो अब ये कह रहा है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ये क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मान लो मैंने ये लिया 3.05 और एक लिया 2.05, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिडक्शन पोटेंशियल है। अब सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? इसका। तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जिसका कम रिडक्शन पोटेंशियल उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और जिसका ज्यादा उसका क्या होगा? रिडक्शन। ऑफ कोर्स इसका तो पहले से कम रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सामने वाले को ये क्या कर रहा होगा? रिड्यूस कर रहा होगा, है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने लिखा है कि जितना ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जितना ज्यादा नेगेटिव, है ना, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल ज्यादा है। जैसे मैं एक एग्जांपल -2 और -3, तो किसका नेगेटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल ज्यादा है? इसका, है ना। तो इसका क्या होगा? ये क्या होगा? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और फिर इसका अपोजिट, जिसका पॉजिटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी तो एक एक पॉइंट को मैंने आपको डिटेल में बताया था। यदि अभी भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज पहले वीडियो को देखिएगा, पहले दूसरे तीसरे वीडियो को जहां पे मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई हुई है। और वहां पे ऑर्डर भी दिया है, जैसे ये देख सकते हो आप, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग पावर, है ना। तो ये रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, सामने वाले को ये किस तरीके से रिड्यूस करेगा वो पावर बढ़ती जा रही है ना। तो आप देख सकते हो इसका नेगेटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा है ना। सबसे कम है इसका इलेक्ट्रोड, इसलिए इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जब किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस। जैसे मान लो मैं जिंक है ना, तो जिंक जा रहा है Zn2+ में, यानी इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस सामने वाले को रिड्यूस करके इसका ऑक्सीडेशन होगा। यदि इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है फिर भी तो आप 11th क्लास का रिडॉक्स चैप्टर आप देख सकते हैं। ओके, तो अब ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बट हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना था, हम कहां भटक गए, है ना। तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी उसमें लगेगी? तो इनमें से तो उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही। हमने और प्रॉपर्टी पढ़ी थी यहाँ पे, ये वाली, है ना। एक बार इन सारी प्रॉपर्टी को देख लेना, ठीक है। टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजिंग, टॉप टू बॉटम ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजिंग, ऑक्साइड ऑफ मेटल विच आर प्लेस्ड अबव कॉपर आर अनस्टेबल एंड इजीली रिड्यूस टू मेटल व्हेन हीटेड। तो ये सारी चीजें आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है। अब हम इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। A metal lying below in electrochemical series can displace another metal ion lying above in the series from its salt solution. समझो, a metal lying below in electrochemical series, कोई मेटल है जैसे मान लो कॉपर यहाँ है और जिंक यहाँ है ना। तो बिलो कौन है? जिंक है। कौन है? जिंक है। तो सीरीज कैन डिस्प्लेस अनदर मेटल आयन लाइंग अबव इन द सीरीज। तो इसके ऊपर जो मेटल आयन है उसको ये डिस्प्लेस कर सकता है इसके सॉल्यूशन से। समझ में आ गई? तो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, राइट। तो जिंक नीचे आ रहा है और कॉपर ऊपर आ रहा है, तो जो नीचे आता है ना, वो क्या कर सकता है? इसके सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहां से जो रिएक्शन मिलेगी वो क्या मिल जाएगी हमें? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। बट यदि मैं इसका उल्टा कर दूं, यहाँ पे जिंक लगा दूं और यहाँ पे कॉपर कर दूं, तो कॉपर ऊपर आ रहा है और जिंक नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने तो ये कहा जो नीचे होगा वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर पाएगा, है ना। तो इस केस में ये रिएक्शन होगी नहीं क्योंकि कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो आप समझ में आ गया। अब फटाक से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो और उसमें देखो कौन ऊपर नीचे आ रहा है, उसको अरेंज कर दो उसके हिसाब से, ठीक है। जो नीचे आएगा वो डिस्प्लेस कर पाएगा।
तो इसमें हमें कौन कौन से वो दिए हैं वो देख लो। तो एक दिया एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक। तो अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले सबसे नीचे कौन आ रहा है ना? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक। सबसे नीचे कौन आ रहा है? देखो सब कॉपर ऊपर आ रहा है सबसे, फिर क्या था? आयरन, देन एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम, और क्या था उसमें? हाँ, एक जिंक था, जिंक। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? मैग्नीशियम। तो यहां पे लिख लो मैग्नीशियम। उसके बाद क्या आ रहा है? एल्यूमिनियम। उसके बाद क्या आ रहा है? जिंक। जिंक के ऊपर क्या आ रहा है? आयरन। आयरन के ऊपर क्या आ रहा है? कॉपर। तो यही ऑर्डर होगा। ये जो मैग्नीशियम है इन सब के सॉल्यूशंस में से इनको डिस्प्लेस कर देगा। एल्यूमिनियम है ये इन तीनों में से डिस्प्लेस कर देगा। जिंक है इन दोनों में से डिस्प्लेस कर देगा, और आयरन केवल कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, और कॉपर इनमें से किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। समझ में आया? तो कोई भी रिएक्शन आप देख लो, कॉपर सल्फेट है या फिर कॉपर है और यहाँ पे मैं मैग्नीशियम सल्फेट लूं तो इसको ये डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैग्नीशियम नीचे आ रहा है, कॉपर ऊपर आ रहा है। यदि कॉपर नीचे आता, मैग्नीशियम ऊपर आता, तब कॉपर इसको डिस्प्लेस कर पाता। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो ऑर्डर हुआ वो कौन सा हुआ, आप बता सकते हो? तो मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो नीचे मिला था वो क्या था? इसको इरेज करते हैं। आंसर हमें सबसे नीचे क्या मिला था? मैग्नीशियम। उसके बाद क्या मिला था? एल्यूमिनियम। उसके बाद क्या मिला था? जिंक। और उसके क्या मिला था? आयरन, देन कॉपर। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं ना। 3.2 तो क्या लिखा है? गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको कुछ एलिमेंट्स के यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं, और आपको क्या करना है? अरेंज दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको एक ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किसकी? रिड्यूसिंग पावर की। तो सबसे पहले देखो हमें क्या दिया है? पोटेशियम। एक पोटेशियम है, दूसरा क्या है? Ag है, तीसरा क्या है? Hg है, Ag, Hg, Mg, और फिर क्या है? Cr। ठीक है, Cr बोले तो करोड़। क्रोमियम। ठीक है, ये क्या है? क्रोमियम। अब देखो इनका हम लिख लेते हैं पहले। ये -2.93, ये क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। Ag का कितना है? 0.80 वोल्ट है ना। एग्जैक्टली ये वही है, Ag प्लस Ag है ना। जैसे इसको सही तरीका क्या है? K प्लस K। यहां से +1 से 0 में जा रहा है, क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। Ag प्लस से कहां पे जा रहा है? 0 में जा रहा है, क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ऐसे Hg +2 से किस में जा रहा है? 0 में, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। Mg 2+ से किस में जा रहा है? Mg में। Cr +3 से किस में जा रहा है? 0 में। तो आप देख सकते हो ये क्या है? रिड्यूसिंग है ना। तो इसी को तो हम बोलते थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ही क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये तो मैं थ्योरी में आपको बता चुका था सारी चीजें। तो इनको एक बार लिख लो, थोड़ा सा अंदाजा हो जाए। 0.79 और ये -2.37 और यहाँ -0.74 वोल्ट। अब रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? जिसका ऑक्सीडेशन होगा, है ना। जिसका जितना अच्छा ऑक्सीडेशन होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी अच्छी होगी। तो ऑक्सीडेशन किसका ज्यादा होगा? जिसका जितना कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, है ना। तो सबसे कम किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? आप देखो -2.93 इसका पोटेशियम का, और इसका कितना है? ये तो पॉजिटिव वाले हैं तो इनको तो छोड़ ही दो, है ना। तो ऑक्सीडेशन सबसे पहले किसका हुआ? नेगेटिव वालों में। नेगेटिव में किसका है? पोटेशियम, देन मैग्नीशियम, देन क्रोमियम। तो अब इसमें सबसे कम कौन है? ये -2.3 है और ये -2.9 है, तो ये सबसे कम है ना। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? पोटेशियम का। इसको कलर चेंज करके लिख देते हैं, पोटेशियम का। फिर इसमें देखो किसका और है? इसके बाद कौन है? मैग्नीशियम, है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा? मैग्नीशियम। उसके बाद क्रोमियम। अब इन दोनों में सबसे कम किसका है? 0.79 वाले का, Hg वाले का, है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा? Hg, और फिर बचा एक Ag, राइट। इस तरीके से। इसका दूसरा तरीका क्या है? सिंपल सा तरीका है, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी हुई है। उसमें क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं, जैसे आप देख रहे हो ना, ये एरो लगा हुआ है ये, और यहाँ पे लिखा है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग पावर, है ना। तो जो सबसे नीचे होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। तो सबसे नीचे कौन था? पोटेशियम था, है ना। तो सबसे ज्यादा इसकी हुई। उसके बाद मैग्नीशियम था, है ना। तो उसके बाद क्या है? मैग्नीशियम आया। फिर उसके बाद क्रोमियम, है ना। और सबसे कम देन इसके बाद क्या है? यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, तो और ऊपर जाएंगे इसके, तो कहीं ना कहीं Hg होगा, देन Ag आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको देख सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये पहले Ag, देन Hg,
देन क्रोमियम, देन मैग्नीशियम, देन पोटेशियम। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन Zn plus 2Ag plus से Zn2 plus 2Ag टेक्स प्लेस फर्दर शो। आपको ये सारी चीजें बताना है कि कौन सा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, कैरियर्स क्या होंगे करंट में, और इंडिविजुअल रिएक्शंस एट ईच इलेक्ट्रोड। तो ये तो सिंपल सी, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि जो पहला वीडियो है जिसने अच्छे देखा है उसको ये बहुत सिंपल लगेगा, क्योंकि मैंने वहां पे सिर्फ गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया हुआ था, तो वही इन्होंने कर दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनकी रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज हमने देखी है, एनोड। एनोड की बात करें तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आप इस रिएक्शन को देख के बता सकते हो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। ध्यान से देखो इस रिएक्शन को और बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो Zn किस में है, यहां पर लिख लेता हूं, ये 0 में है, ये किस में है, +1 में है, ये किस में है, +2 में है, और ये किस में है, 0 में है। तो जिंक 0 से +2 में जा रहा है, यानी कि चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और Ag +1 से 0 में जा रहा है, Ag गया +1 से 0 में, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। समझ में आया? तो अब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन वाली, है ना। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है, तो एनोड पर जो रिएक्शन है वो लिख दो। Zn सॉलिड से किस में जाएगा, Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसका क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सिंपल ये रिएक्शन हो गई। अब बात करते हैं हम किसकी, कैथोड की। अब बात करते हैं हम कैथोड पर। ठीक है, तो कैथोड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बोला था कि आपको ये याद होना चाहिए, है ना। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। अब रिडक्शन वाली रिएक्शन कौन सी है, ध्यान से देखो, है रिडक्शन किसका हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है Ag का। Ag प्लस से किस में जा रहा है, 0 में। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा क्या होगा, Ag प्लस से किस में जा रहा है, Ag सॉलिड में, राइट। तो यहाँ पे क्या जाएगा, Ag सॉलिड। तो ये क्या है, एक्वस, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। तो हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, ये Ag प्लस से 0 में हो गया। ठीक है, तो ये हमने दोनों रिएक्शन लिखनी। तो ये आंसर किसका हुआ, इंडिविजुअल रिएक्शन है ईच इलेक्ट्रोड। तो ये आंसर हुआ हमारे थर्ड पार्ट का। ठीक है, अब विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो हमें ये पता है एनोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, है ना। जहां पे ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। क्योंकि ये जो है Zn 0 से +2 में चला जाएगा, तो Zn2 + किस में चला जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा, और जो इलेक्ट्रोड है हमारा वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा। तो इसके लिए आप गैल्वेनिक सेल वाला जो वीडियो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो हमारा पहले का आंसर क्या हो जाएगा, जिंक इलेक्ट्रोड, है ना, इज जिंक इलेक्ट्रोड बोलो या फिर एनोड बोलो, इज नेगेटिवली चार्ज। जो एनोड होता है वही क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा हमारा एनोड है। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल। आपको बताना है कि कौन कौन से कैरियर्स हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, कुछ इतना खास इसमें है नहीं। ठीक है, तो सेकंड, तो क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कैरियर, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो कहां से कहां तक जाते हैं, एनोड से कैथोड। तो एक तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड दूसरा आयंस, राइट। आयंस कौन से, Zn2+ है, Ag2+ है, Ag+ है ये। ठीक है, तो हमारे ये 2 कैरियर्स उसमें हो गए। अब क्वेश्चन को फिर से देखो, आपको क्या करना है, गैल्वेनिक सेल की कुछ ये रिएक्शन दी है, आपको ये बताना है कि नेगेटिवली चार्ज कौन है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जिंक है ना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे हो रहा है ना। तो ये क्या होगा, एनोड हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, तो एनोड इसका आंसर हो गया, जिंक इलेक्ट्रोड इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा कैरियर कौन कौन से हैं, जो कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, तो 2 होंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा आयन। तीसरा क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल रिएक्शन लिखना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, इसके बिना जवाब देना मुश्किल था, तो हमने उसकी रिएक्शन लिख दी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.4 यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे 2 रिएक्शन दी हैं, तो आपको क्या बताना है, E0 सेल बताना है। इसी को तो हम बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। पर इसके बाद क्वेश्चन खत्म नहीं